गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ए टू जेड स्टडी चैनल में। और आप आज प्रोनाउन के सेकेंड पार्ट को देख रहे हैं, रूल्स ऑफ प्रोनाउन के। और इसके पहले के कई 5-6 रूल्स को मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ, बता चुका। यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो आप इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आप इनमें 4-5 रूल्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, उनको समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और ये आपके 10th 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, परंतु ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें यदि किसी में ग्रामर पोर्शन से कोई क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि ये बेसिक में आपको हर एक चैप्टर से पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले मैं कंटिन्यू पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सारे वीडियोस देने वाला हूं। और उन पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो बेसिक है, हम कहाँ प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं और कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, यही तो आप लोगों को जब ग्रामर पोर्शन में आता है, तो चाहे सेंटेंस करेक्शन के लिए हो, चाहे टिक द करेक्ट ऑप्शंस के लिए आता हो, चाहे कहीं अभी जब पैराग्राफ दे देता है तो उसके अंदर आता है, तो वहाँ पर ऐसे ही इन्हीं से रिलेटेड कई बार प्रश्न बनते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। जो प्रीपोजिशन, कभी कभी कंजंक्शन, कभी प्रोनाउन, कभी नाउन, उनका ही यूजेज में डाउटफुल वर्ड्स इतने ज़्यादा हैं, डाउटफुल वर्ड रूल्स इतने ज़्यादा हैं कि शायद छोटी सी चीज़ को हमने ध्यान नहीं दिया तो हम गलत कर सकते हैं, उसको गलती हो जाती है हमसे। इसलिए गलती ना हो और हम हर एक एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, अच्छे से अच्छा उसको एग्जाम को कर पाएँ, बना पाएँ, अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर पाएँ, उसके लिए आप लोगों को इन रूल्स ऑफ नाउन में पहले दे चुका हूँ। रूल्स नाउन्स के जितने भी रूल्स हैं उसका कब कहाँ कैसे प्रयोग करना चाहिए। और ये प्रोनाउन का पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका है, सेकेंड वीडियो है, सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। इसमें भी प्रोनाउन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कोशिश करता हूँ जितना भी हो पाएगा। और इसके बाद वाले वीडियो में यानी प्रोनाउन को आपको 3 पार्ट में सीखना पड़ेगा। फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, सेकेंड है प्रोनाउन का, थर्ड अभी और अपलोड होगा। तो इन सभी में आप थोड़ा थोड़ा सा देख करके और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज क्या क्या सीखेंगे पहले उनको देख लीजिए आप। पहले सीखना है आपको ईच अदर और वन अनदर का यूज, कि ईच अदर और वन अनदर का इस साथ में कैसे नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं, इनके साथ में जो प्रोनाउन आएगा तो उसका क्या होगा। यदि बात करें तो ये ईच अदर और वन अनदर ये रेसिप्रोकल यानी परस्पर वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और दूसरा सीखेंगे बोथ एंड ऑल। बोथ का प्रयोग कब करना है, ऑल का प्रयोग कब करना है, उसको सीखेंगे। 13th में देखेंगे प्रोनाउन फॉर और, आइदर और, नाइदर नॉर प्लस नाउन, यानी इनके साथ में जो आइदर और नाइदर नॉर के बाद में जो नाउन आएगा वो नाउन कैसे होगा, सिमिलर होगा या प्लूरल होगा, उस चीज़ को जानेंगे। इसके बाद 14th में सीखेंगे। देखो मैंने 11 से क्यों लिखा है, आप शायद सोच रहे हो कि सर ने 11 से कैसे 1 से शुरू करना चाहिए था। मैं 1 से 10 तक के रूल्स इसके पहले वाले वीडियो में दे चुका हूँ, इसलिए मैंने 11 से दिया कि जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो इसके पहले वाला देखा होगा तो उन्हें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इसके ये दूसरा पार्ट है, तो उनको डाउट नहीं रहे, समझ में आ जाए ना। वैसे में पार्ट मैंने डाल दिया इसमें कौन सा पार्ट है। इसके बाद देखो अगला सीखेंगे प्रोनाउन फॉर और या नॉर प्लस सिमिलर और सिमिलर एंड प्लूरल नाउन्स, कब वहाँ पर सिमिलर यूज होगा, कब प्लूरल यूज होगा। इसके बाद देखेंगे प्रोनाउन फॉर डिफरेंट पर्सन्स, यानी अलग अलग पर्सन जब एक ही सेंटेंस में हम यूज करते हैं तो उनके लिए कौन सा प्रोनाउन हम यूज करेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल हो जाता है, कई बार क्लियर नहीं हो पाता कि हम किस प्रोनाउन को देखते हुए अगला प्रोनाउन यूज करें, तो उसको समझेंगे। अगला प्रोनाउन आफ्टर देन एज, तो आफ्टर देन और एज के बाद में हम किस प्रोनाउन का यूज करें, उनको कैसे कब करना उचित है तो उनको जानेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर देखिए आप ईच अदर और वन अदर। तो ईच अदर का प्रयोग, ईच अदर का प्रयोग आप ये देखिए कि जब 2 लोगों के बीच की बात हो रही हो तो वहाँ पर हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक हो, 2 से अधिक कितने भी हो उनके लिए आप वन अनदर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे है द टू ब्रदर्स, देखो द टू ब्रदर्स हेल्प ईच अदर, तो जब टू के सेंस में यूज होगा तब आपको ईच अदर यूज करना है कि वो 2 भाई एक दूसरे की मदद करते हैं।
तो आपने टू का यूज़ किया, यहाँ पर मीन्स आपने ईच अदर का यूज किया है। यदि टू नहीं होता, यदि लिखो था ऑल द ब्रदर्स या ऑल थ्री ब्रदर्स या द थ्री ब्रदर्स, द फाइव ब्रदर्स, सिक्स ब्रदर्स, यानी टू से अधिक हो जाता तो ईच अदर नहीं वन अनदर यूज करते। नेक्स्ट देखिए ऑल द फाइव ब्रदर्स, देख पा रहे हैं, ऑल द फाइव ब्रदर्स हेल्प वन अनदर। तो यहाँ पर देखो फाइव हो गए, मोर देन टू हो गए, इसलिए उन मोर देन टू नाउन्स के लिए आपको वन अनदर का यूज करना है। क्लियर। इसके बाद जैसे द टू व्हील्स रब अगेंस्ट ईच अदर, यहाँ पर ईच अदर यूज हुआ क्यों, यहाँ पर केवल टू के लिए डिस्कशन कर रहे हैं हम। यदि टू से ज़्यादा हो तो द फोर व्हील्स रब ईच अगेंस्ट ईच अदर, तो ये गलत हो जाता। तो यहाँ पर टू की जगह पर यदि थ्री फोर फाइव मोर देन टू आ रहा है तो आपको वहाँ पर ये फिर टू नहीं है और लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर वन अनदर यूज करना है, ना कि ईच अदर। ठीक है। अगला है आपका बोथ एंड ऑल, बोथ का यूज और ऑल का। बोथ और ऑल का यूज, बोथ का बहुत दो के लिए प्रयोग करते हैं, ऑल को दो से अधिक के लिए। दो के सेंस में आपको बोथ का ही यूज करना है और मोर देन टू के लिए आपको ऑल का यूज करना है। जैसे बोथ ऑफ द पेन्स आर गुड, कहीं मान लो आपके पास दो पेन हैं, आपने दो पेन ले रखे हैं और उस समय आप यदि कहते हैं ऑल ऑफ द पेन्स आर गुड, तो आप गलत कर रहे हैं। वहाँ पर दो पेन हैं, दो चीज़ें हैं, कोई भी दो व्यक्ति हैं, उनके लिए आप यदि ऑल का यूज करेंगे गलत हो जाएगा। जब दो हों तो वहाँ पर आपको बोथ का यूज करना है, बोथ ऑफ द पेन्स आर गुड। और इसका ऑल का यूज जब दो से अधिक हो, तो यहाँ पर मान लो आपने दो ले रखे हैं और दो को आप ऑल कर रहे हैं तो वो गलत जाता। परंतु जैसे दो से अधिक है वहाँ पर बहुत यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल। बहुत मीन्स होता है दोनों। ठीक है। तो ऑल मीन्स सब, तो ऑल ऑफ द पेन्स आर गुड, ऑल ऑफ द पेन्स आर गुड। इस तरह से आप ऑल और बहुत का यूज कर पाएंगे। अगला है प्रोनाउन फॉर और ईच अदर और आइदर और नेदर नॉर, सॉरी ईच अदर नहीं, आइदर और नेदर नॉर। तो इसमें आइदर और नेदर नॉर का यूज कैसे करना है, और का अथवा में करते हैं बीट। इनके बाद ये सीखना है कि इनके साथ में, इनके बाद में आने वाला जो नाउन होता है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है जब और से या नॉर से या आइदर और से या नाइदर नॉर से कोई दो नाउन जुड़े हुए हों, दो पर्सन जुड़े हुए हैं, उनके बाद में कोई भी नाउन है, दो जुड़े हुए हैं, उनके बाद में फिर जो आएगा नाउन हमारा तो वो हमेशा सिंगुलर आएगा। ठीक है। देखिए कैसे, राम और हरी, राम या हरी हैज, दो चीज़। एक और चीज़ और देख लीजिए, राम और हरी दो लोग जुड़े हैं किससे, और से। तो जब और से या आइदर और से नादर नॉर से जुड़े हुए हों दो नाउन्स, तो वहाँ पर जो हमारा वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हैज देख रहे हैं, यदि ये एंड से जुड़ा होता तो हैव हो जाता। इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब और या आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हुए हों नाउन्स, तो वहाँ पर उनके लिए जो वर्ब आएगा और उनके लिए जो आगे प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर ही आएगा। सिंगुलर प्रोनाउन के लिए ही जो यूज करते वही आएगा। जैसे राम और हरी, इन दोनों के लिए दोनों को जोड़ तो रखा है और से, परंतु जो आगे प्रोनाउन यूज हुआ है सिंगुलर का यूज हुआ है। यानी हिज क्या होता है, ही का पॉजिटिव केस होता है, सोचिए, तो उसके हिसाब से आप सिंगुलर वाला ही यूज करेंगे। नेक्स्ट, आइदर द लॉयर और हिज क्लर्क विल बी इन हिज ऑफिस। देखो आइदर और को थोड़ा सा समझ लीजिए, आइदर और नाइदर नॉर दोनों। तो आइदर और नाइदर नॉर के यूज में यह कोई चीज़ ये और याद रखना है, यदि आपने आइदर का यूज किसी नाउन से पहले किया है, या फिर यूँ कहें यदि आइदर का प्रयोग किसी प्रोनाउन के पहले किया है, तो यदि नाउन या प्रोनाउन के पहले यदि किया है आइदर और आइदर का, तो नॉर का भी प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले ही होगा। यदि आपने आइदर का प्रयोग वर्ब से पहले किया है तो और का भी प्रयोग वर्ब से पहले ही होगा। इसी तरह नाइदर नॉर के साथ में होता है। जब नाइदर का प्रयोग हम किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं तो नॉर भी नाउन या प्रोनाउन से पहले ही यूज होगा।
और यदि हम नाइदर का प्रयोग किसी वर्ब से पहले करते हैं तो नॉर का भी प्रयोग किसी वर्ब से पहले ही रखेंगे जब दोनों एक साथ में आते हैं। उस चीज़ को विशेष याद रखना है। तो यहाँ पर आइदर द लॉयर, क्या हुआ, लॉयर क्या है, नाउन है, और हिज क्लर्क क्या हुआ, वो भी नाउन है। इसलिए दोनों आइदर और दोनों का प्रयोग क्या हुआ है, नाउन प्रोनाउन से पहले ही हुआ है। विल बी इन हिज ऑफिस, इन दोनों के लिए देखो क्लर्क, लॉयर और क्लर्क दोनों के लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ क्या हुआ है, सिंगुलर। यहाँ पर देयर ऑफिस नहीं कर सकते। कई बार जो करेक्ट करना पड़ता है पूछता है सेलेक्ट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो वहाँ पर यही गलती करके वो दे देता है। यहाँ पर हिज की जगह पर देयर कर सकता है, वो देयर करके दे देगा या फिर हाँ इसी को बना के देगा, और यही गलती वहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह से जैसे नाइदर मोहन नॉर सोहन, तो देखो नाइदर और नॉर दोनों किससे, नाउन से पहले यूज हो रहे हैं, तो उसको विश्व ये ध्यान देना है जब नाइदर नॉर का यूज आए तो हमेशा नाउन से या नाउन प्रोनाउन से पहले। यदि यह नाउन प्रोनाउन से पहले यूज हुआ है तो ये भी नाउन प्रोनाउन से पहले रहेगा। यदि ये किसी वर्ब से पहले यूज हो रहा है तो नॉर भी उसके साथ में जब आएगा तो वर्ब से पहले ही आएगा, उस चीज़ को याद रखें। तो नाइदर मोहन नॉर सोहन हैज, देखो इन दोनों को जोड़ रखा है तो इनके साथ में वर्ब भी क्या है, सिंगुलर आएगी हमेशा। और डन हिज वर्क, देखो मोहन और सोहन दो लोग हैं लेकिन फिर भी हम सिंगुलर का यूज करते हैं क्योंकि दो में से किसी एक की बात हो रही, दोनों नहीं होते, दो में से कोई एक उस काम को कर रहा होता है, दो में से किसी एक के बारे में बात कर रहे होते हैं। बट दो में ये भी याद रखना है आपको, आइदर और नाइदर और दो के लिए ही यूज करना है, दो से अधिक के लिए आइदर और नाइदर और का यूज नहीं करेंगे आप, ठीक है, दो के सेंस में ही करना है। क्लियर। अब अगला देखेंगे ये प्रोनाउन फॉर और या नॉर, इनके लिए कौन सा प्रोनाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स कैसे यूज करते हैं। अगला है आपका प्रोनाउन फॉर और या नॉर प्लस सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। इनमें ये क्लियर करना है कि आपको और या नॉर के बाद में सिंगुलर या और प्लूरल नाउन्स जो आते हैं तो वो सिंगुलर नाउन है तो प्लूरल नाउन उनके साथ में कैसा प्रयोग करेंगे, क्या यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन यूज करेंगे, प्लूरल नाउन यूज करेंगे, कौन सा प्रोनाउन वहाँ यूज कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान देना कि जब दो कोई भी नाउन यानी एक सिंगुलर नाउन और दूसरा प्लूरल एंड से जुड़े हुए होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, तो उनके लिए हमें प्लूरल ही यूज करना है, उसको ध्यान देंगे आप। जैसे कि पहला आपका एग्जांपल है, आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स हैज नेग्लेक्टेड देयर ड्यूटी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल यहाँ पर एक सिंगुलर है और ये द टीचर्स प्लूरल है। इन दोनों के लिए और से देखो आइदर और से तो जोड़ रखा है, इनके लिए बाद में जो आने वाला प्रोनाउन है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उसके लिए आप बिल्कुल याद ये दिमाग में रखना है कि जब भी सिंगुलर और एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल नाउन आपस में आइदर और से जुड़े हो या नाइदर नॉर से, तो हमेशा प्लूरल के लिए आपको प्लूरल ही यूज होगा, उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन ही यूज होगा। जैसे यहाँ पर आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स हैज नेग्लेक्टेड देयर ड्यूटी, तो यहाँ पर क्या है, द टीचर्स प्लूरल है, द प्रिंसिपल सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमने प्लूरल के अनुसार हमें इसका जो प्रोनाउन है उसको देना है, ठीक है। इसमें देखो नाइदर द सन्स, ये क्या हुआ, प्लूरल, नॉर देयर फादर, ये क्या हुआ, सिंगुलर। एक सिंगुलर एक प्लूरल आपस में जुड़े हुए हैं, फिर भी हमने किसका यूज किया है, प्लूरल का, प्लूरल प्रोनाउन का। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन आपस में जुड़े हुए हो, जब दोनों सिंगुलर हो तो सिंगुलर ही होगा, परंतु एक सिंगुलर एक प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर पहले हो या प्लूरल पहले हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि आइदर और नाइदर नॉर से एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल नाउन आपस में जुड़े हुए हैं तो उनके लिए जो अगला प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल ही आएगा, ठीक है, उस चीज़ को याद रखना है। यहाँ पर ये किया है, देखो यहाँ पर पहले सिंगुलर लिखा हुआ है, पहले सिंगुलर आया है और ये बाद में प्लूरल आया है, देख रहे हैं।
तो इन दोनों के लिए क्या यूज किया है, आई, देयर का। यहाँ पर देखो उल्टा है, पहले प्लूरल आया है, बाद में सिंगुलर आया है, तो क्या यूज किया है हमने, देयर। तो दोनों में देखो बदल के दिखा दिए गए हैं कि चाहे सिंगुलर पहले हो या बाद में हो, कोई अंतर नहीं आता। बट ये याद रखना है, जब आइदर और से नाइदर और से सिंगुलर, एक सिंगुलर नाउन और दूसरा प्लूरल नाउन जुड़े हुए हों, तो हमें प्लूरल प्रोनाउन ही यूज करना उनके लिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको देखना है प्रोनाउन फॉर डिफरेंट पर्सन्स। डिफरेंट पर्सन्स के लिए मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जब ये एक साथ आ जाते हैं उस समय हम क्या करें। लेकिन यहाँ पर कब, आइदर या फिर वैसे ही कभी आते हैं, अकेले एंड से जुड़ के केसेस भी आते हैं, उस कंडीशन में हमें उनके आगे जो प्रोनाउन यूज होने वाला है तो वो प्रोनाउन कैसे यूज होगा। इसको एक नियम याद रखेंगे कि जब सेकेंड पर्सन यानी सेकेंड और फर्स्ट दोनों एक साथ हों तो उनके लिए फर्स्ट यूज करना है, और जब फर्स्ट और थर्ड दे रखे हों तो भी आपको फर्स्ट करना है, और जब सेकेंड और थर्ड दे रखे हों तो आपको सेकेंड करना है। ध्यान दीजिएगा। लेकिन इन दोनों में जो फर्स्ट पर्सन आएगा वो प्लूरल आएगा। प्लूरल कौन सा, वी वाला, वी का अवर, ठीक है, वो आएगा। तो जैसे सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन जुड़े हुए होंगे आपस में तो उनके लिए भी फर्स्ट पर्सन ही आएगा। जब फर्स्ट और थर्ड जुड़े हुए होंगे तो उनके लिए भी फर्स्ट पर्सन ही आएगा, वो भी दोनों के लिए प्लूरल में। और जब सेकेंड और थर्ड आपस में जुड़े हुए होंगे तो आपका सेकेंड आएगा, वो भी सेकेंड आपका प्लूरल यू ही होता है, प्लूरल आएगा। ठीक है, देख लीजिए एग्जांपल, जैसे यू एंड आई, सेकेंड और फर्स्ट, यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। देखो ना आई के अनुसार आया है ना यू के अनुसार आया है ये आवर। इसमें ध्यान देना, सेकेंड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन जुड़े हुए हैं, तो क्या बताया कि सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन जुड़े हुए हों तो उनके लिए अगला जो प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल ये होता है वी का आवर। तो यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। नेक्स्ट देखिए, यू एंड हरी हैव डन योर ड्यूटी। यू और हरी ये कौन है, सेकेंड, ये कौन है, थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड के लिए कौन सा, सेकेंड आया है। तो आपको याद रखना है, जब सेकेंड और थर्ड दिए हो एक साथ में पर्सन्स, तो उनके लिए जो अगला प्रोनाउन आएगा वो सेकेंड के अनुसार। एक चीज याद रखिए, 1 2 3 इनमें पहले कौन आता है, 1 और 2 को लें तो पहले कौन आता है 1, 2 और 3 को लें तो पहले कौन आता है 2। तो आपको ये याद रखना है, उन दोनों पर्सन में, उन दोनों प्रोनाउन के पहला पर्सन में जो पहला पर्सन आता होगा यानी उससे पहले वाला पर्सन है वही लेना है। जैसे फर्स्ट और सेकंड है तो आपको फर्स्ट पर्सन ही लेना है, बट ये याद रखना फर्स्ट पर्सन जब भी लेंगे प्लूरल में लेना है। जब सेकंड थर्ड एक साथ में होंगे तो आपको सेकंड पर्सन का ही लेना है। जब फर्स्ट और थर्ड लेना दिए हो तो आपको फर्स्ट पर्सन ही लेना है, अर्थात जो पहले आता है या फिर अपने क्रम में पहले आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पहले आता है सेकंड बाद में, तो फर्स्ट वाले का प्लूरल लेंगे और सेकंड थर्ड में सेकंड का लेंगे और फर्स्ट और थर्ड में फर्स्ट का लेंगे। ठीक है, यहाँ पर यू सेकंड हरी थर्ड, तो हमने सेकंड को लिया योर। यहाँ पर यू सेकंड आई फर्स्ट, हमने फर्स्ट को लिया प्लूरल में। क्लियर। अगला देखिए, अगला क्या करना है, प्रोनाउन आफ्टर देन और एज। ये बहुत ही डाउटफुल हो जाता है, बट स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ याद रखना है, बट हाँ कोई डाउट की विशेष बात भी नहीं है, बस एक चीज़ छोटी सी ये है कि जब भी आप इन सेंटेंसेस को आप बोलते हैं लिखते हैं तो उसके बाद वाला देन और एज के बाद वाला जो पूरा क्लॉज है वो शॉर्ट फॉर्म होता है। प्रयास देखें कि वो पूरे क्लॉज का एक शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है। देन और एज के बाद में जो एक आपका क्लॉज दे रखा होता है, एक छोटा सा नाउन दे रखा होता है, प्रोनाउन दे रखा होता है, वो पूरे क्लॉज का शॉर्ट फॉर्म होता है। यदि आप उसको पूरे क्लॉज को अपने मन में एक बार पूरा बोल लें
तो आप क्लियर हो जाएंगे। आपका वहाँ पर नॉमिनेटिव केस लिखना है देन के बाद में, एज के बाद में, या फिर सब्जेक्टिव के वो ऑब्जेक्टिव केस रखना है, ऑक्यूसेटिव केस रखना है, यानी ऑब्जेक्टिव केस रखना है, या फिर नॉमिनेटिव केस रखना है। आपको क्लियर हो जाएगा कब, जब आप देन के बाद वाले सेंटेंस को लिख रहे हो तब आप उस सेंटेंस को पूरा बोल लीजिए। जैसे कि उसके देन से पहले वाला सेंटेंस दे रखा है, उस वाले के अनुसार ही बाद वाले को अपने मन में बोल लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर नॉमिनेटिव केस लिखना है, ये ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। देखिए एग्जाम्पल में जैसे लिखा है आपको, आई एम स्ट्रॉन्गर देन ही, तो हमने इज इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया है कि आप पूरा बोल लेंगे। तो हमने ही कैसे लिखा, तो उससे पता लगा कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन ही इज, मतलब वह जितना स्ट्रॉन्ग है, जितना शक्तिशाली है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली मैं हूँ। अर्थात ही इज, हमने ही के बाद में इज लिखा तो नहीं जाता, तो हम बोल लेंगे मन में। जब बोल लेंगे पता चलेगा। यदि अब यहाँ पर ये होता आई एम स्ट्रॉन्गर देन हिम इज, तो ऐसा तो गलत हो जाता, नहीं बन रहा, सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा। तो ही इज सही लग रहा है, आई एम स्ट्रॉन्गर देन ही इज। यदि यहाँ पर बोला आई एम स्ट्रॉन्गर देन हिम इज, वो गलत हो जाएगा। आपको बोलते ही पता चल जाएगा हम ही लिखें या हिम लिखें, नॉमिनेटिव केस लिखें या फिर पॉजिटिव यानी ऑब्जेक्टिव केस लिखें। जैसे आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही, यहाँ पर आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज हिम, तो आप जब बोलेंगे हिम इज, यानी मैं उतना शक्तिशाली हूं जितना कि वह है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जैसे आप बोल पाएंगे वैसे तुरंत आपका उसके बाद वाला पूरा ही इज आप बोलेंगे। जैसे हिम इज करेंगे तो हिम इज अजीब सा लगता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि सेंटेंस कैसे सही लग रहा है, वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। आप पूरे इस क्लॉज को, बार बार इस पूरे क्लॉज को अपने मन में बोलेंगे, लेकिन लिखना आपको वही है, एक ही केवल नाउन जो प्रोनाउन जो उसके लिए आ रहा है, ठीक है। परंतु इसके बाद जो ब्रैकेट में हमने लिख दिया है उसको मन में बोलना है। जैसे ही लव्स यू मोर देन आई, अब यहाँ पर जैसे लिखा ही लव्स यू मोर देन मी, तो यहाँ पर गलत हो जाता। तो ये जैसे ही लव्स यू मोर देन आई लव यू, तो यहाँ पर आप बोल लीजिए पूरा ही लव्स यू मोर देन आई लव यू, यानी मैं जितना तुमसे प्यार करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा वो है तुम्हें प्यार करता है। तो इस तरह से आप बोलेंगे, तो बोलेंगे जब वो पूरा क्लॉज बोलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मी लव यू तो गलत हो जाएगा, तो मी नहीं लिख सकते, तो आप बोल लेंगे जब सेंटेंस को मन में पूरा, तो आपको क्लियर हो जाएगा मी लिखूं या आई लिखूं। मी लव यू तो नहीं लिख सकते, यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना है। जब सब्जेक्ट बनाना है तो क्या होगा, आपका नॉमिनेटिव केस ही रहेगा, सब्जेक्टिव केस ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे आई लव यू मोर देन ही लव्स यू, यानी आई लव यू मोर देन ही लव यू, यानी लव्स यू। तो ये आप देखो पूरा बोलेंगे जब कि मैं जितना उससे जितना वो तुम्हें प्यार करता हूँ उससे ज़्यादा मैं प्यार तुमसे करता हूँ तुम्हें करता हूँ। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जब पूरा सेंटेंस बोलेंगे तो हिम लव्स यू, ही की जगह पर आप बदल कर देखिए हिम लव्स यू, तो गलत हो जाएगा। हिम तो सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता, सब्जेक्ट रूप में सब्जेक्टिव कैसे ही आएगा, इसलिए आप पूरे सेंटेंस को बोलेंगे। यहाँ पर इसका मीनिंग ये कि आई लव यू मोर देन ही, मतलब ही का मतलब ये हुआ जितना वह प्यार करता है तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा, तो उसके लिए क्या करना है, तो आप पूरा सेंटेंस बोल लीजिए, उसके बाद पूरा जो क्लॉज है उसको बोल लीजिए मन में, तो तुरंत क्लियर हो जाएगा कि ही लिखें या हिम लिखें। क्लियर। नेक्स्ट वाला, he gave more marks than he gave me, he gave more marks you, यहाँ पर एक शब्द छूट गया है you, he gave more marks you than he gave me। अब यहाँ पर देखो he gave को तो मन में बोलना है, तुम्हें मन में लिखना पड़ो, ये नहीं होता। तो ये मतलब है he gave more marks you than me। अब देन आई कैसे हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जब पूरा बोलेंगे तो ये आपका वहीं पर स्टार्टिंग में ही गिव, वही दे रहा है तुम मुझे भी और तुम्हें भी, वही मार्क्स तुम्हें दे रहा है मुझे भी दे रहा है। यहाँ पर ये कहेंगे ही गिव मोर मार्क्स दैन यू
देन मी। देन मी का मतलब जितना मुझे नंबर दिया है उसने, उससे कहीं ज़्यादा तुमको दिया है, वो तुमको देता है। तो उसमें क्या करेंगे, आप बोलेंगे इस वाले सेंटेंस को, देन के बाद वाला सेंटेंस आप बोलेंगे। तो जब अपने मन में बोलेंगे तो ये कौन सा क्या यूज करें, हम नॉमिनेटिव यूज करें या ऑब्जेक्टिव यूज करें, आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ही गिव मोर मार्क्स यू देन ही गिव मी, यानी वही आपका उसके पहले जुड़ जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर लिखते हैं ही गिव आई, तो आप देख रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर नॉमिनेटिव केस लिखा तो गलत हो जाएगा, इसलिए आई नहीं करेंगे, मी होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स ये आज के वीडियो में आज इतना ही, और इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, या कोई कमी नज़र आ रही है, कुछ गलत लग रहा है, कुछ समझ में कम आ रहा है, या मैं स्पीडली बोल देता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर एक बार बताएं कमेंट करके। मैं आपकी ज़रूर उस आपके सजेशन के अनुसार ज़रूर मैं बदलने की और वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ठीक है, बाय।